बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स, माशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन भावलपुर। स्टूडेंट्स, हमने कॉस्ट का टॉपिक कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट उसके साथ ही हम आज पढ़ेंगे रेवेन्यूज़, वसूलियाँ क्या होती हैं। वसूलियाँ या हासिल कहा जाता है इसको, या रेवेन्यूज़ कहा जाता है। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फंक्शन देखेंगे कि क्या है रेवेन्यू फंक्शन। फंक्शन मीन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप। तो रेवेन्यूज़ का जो रिलेशनशिप है, जो फंक्शन है, वो है प्रोडक्शन के साथ, आउटपुट के साथ। कोई भी फर्म जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है, उसको प्रोड्यूस करने के बाद एक स्पेसिफिक प्राइस पर सेल करती है, तो उस क्वांटिटी को सेल करने से जो हासिल होने वाली रकम है वो उस फर्म की वसूलियाँ हैं, वो उस फर्म के कुल हासिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यूज़ आर फंक्शन ऑफ आउटपुट। अगर फर्म की आउटपुट ज़्यादा होगी तो उसके रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे, फर्म की आउटपुट कम होगी तो रेवेन्यूज़ कम होंगे। हम इनमें रिलेशनशिप को डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे। सबसे पहले कुल वसूली क्या होती है, टोटल रेवेन्यूज़ क्या होते हैं। फर्म ने टोटल जितनी क्वांटिटी सेल की है किसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, तो वो उसकी टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ये सामने एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी कि फर्म ने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं अपने प्रोडक्ट के, जैसे यहाँ एग्जांपल बॉल पेन की ली हुई है, और 4 प्राइस है ईच आइटम की। तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 400 रुपीज़ अर्न किए हैं उस फर्म ने, तो ये उसकी टोटल रेवेन्यू है। अगर हमने इसका औसत वसूली मालूम करनी हो, एवरेज रेवेन्यू मालूम करना हो, तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें, टोटल क्वांटिटी पे, तो हमें एवरेज रेवेन्यू पता चल जाएगा। दैट इज़ टोटल रेवेन्यू इसी एग्जांपल का अगर देखें तो 400 है और क्वांटिटी 100 है, तो आंसर आ जाएगा 4। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस आपस में बराबर होते हैं, सेम वही चीज़ है, वही प्राइस होगी, वही एवरेज रेवेन्यू होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है मुख्ततम वसूली, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में आने वाला वो चेंज जो एक एडिशनल यूनिट के सेल होने से मिलता है उस फर्म को, तो हम कहेंगे कि ये उस फर्म का एडिशनल जो उसका रेवेन्यू है, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन रेवेन्यू, ये दोनों मालूम कर लें और फिर चेंज इन रेवेन्यू को डिवाइड कर दें चेंज इन क्वांटिटी के साथ, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू होगी, मुख्ततम वसूली होगी। मुकम्मल मुकाबला, फ़र्म की डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म की वसूलियाँ क्या होती हैं। मुकम्मल मुकाबला ऐसी मंडी होती है, ऐसी मईशत होती है जहाँ पर सपोज़ अगर 100 200 जितनी भी फर्म्स हैं, वो तमाम की तमाम फर्म्स बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, उसका साइज़, उसकी क्वालिटी, हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी है, वो तमाम के तमाम यूनिट्स एक प्राइस पे सेल हो रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, तमाम फर्म्स बिल्कुल एक जैसा बिहेव कर रही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये एग्जांपल ली हुई है। फ़र्ज़ करें कि फ़र्म जो है वो मुख्तलिफ़ इकाइयाँ प्रोड्यूस कर रही है, 1 2 3 4 5 है, और प्राइस जो है इसकी यहाँ सपोज़ कर ली गई है, सपोज़ प्राइस 10 रुपीज़ फ़र्ज़ की गई है। तो 10 रुपीज़ अगर होगी, पहली इकाई फ़रोख्त होगी तो 10 का रेवेन्यू मिल गया, 2 इकाइयाँ फ़रोख्त होंगी तो टोटल रेवेन्यू 20 का, 3 इकाइयाँ फ़रोख्त होंगी तो 30, 4 इकाइयाँ होंगी तो 40, 5 इकाइयाँ होंगी तो 50। अब इस टोटल रेवेन्यू को हर दफ़ा हम टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर 10 10 10 10 आ जाएगा हर दफ़ा। और चूँकि हर दफ़ा चेंज एक जैसा ही आ रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा 10 है, प्राइस भी 10 थी। 3 चीज़ें यहाँ सेम हो जाएंगी, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे हमने तीनों तरह के रेवेन्यूज़ लिए हैं। तो अगर हम देखें, पहली क्वांटिटी के ऊपर 10 है टोटल रेवेन्यू, दूसरी 2 क्वांटिटीज़ जब है 2 यूनिट्स हैं तो 20 है, फिर 30 है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा 45 के एंगल पे ऊपर को बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, TR लिखा हुआ है। जबकि मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ये सब एक ही जैसे हैं, तो एक ही समझ लें कि पैरेलल हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हुई 3 दफ़ा लाइनें बनाई हैं, तो वो एक ही लाइन से शो हो रहे हैं। 1 है तो ये 10 है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है, 4 पे भी 10 है और 5 पर भी 10 है। ये था कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर कुल जो हमारी जो इकॉनमी है या जो मार्केट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो फर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मुकम्मल मुकाबले के तहत अगर काम कर रही है तो उसकी वसूलियाँ इस शक्ल की होंगी। अगर फर्म अजारादारी के तहत काम कर रही है, मोनोपली है फर्म, मोनोपली मीन कि वो हर यूनिट को डिफरेंट प्राइस पर सेल कर रही है, सेम प्राइस नहीं है।
मोनोपोली की डेफिनेशन, अजारादारी की डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसी फर्म है, सिंगल सेलर इसको कह सकते हैं हम, जो प्रोडक्ट ये तैयार कर रही है ऐसा प्रोडक्ट कोई और फर्म नहीं बना रही, यानी इसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट भी मार्केट में मौजूद नहीं है। ये फर्म अपनी मर्ज़ी से कीमत को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है और अपने मुनाफे को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। यहाँ ये फ़र्ज़ करते हैं, ये इक्वेशन के ज़रिए से बताया हुआ है कि प्राइस जो है सपोज़ 11 है और क्वांटिटीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। ये तफाउली शक्ल है इसकी, P इज़ इक्वल टू 11 माइनस Q, ये प्राइस को दिया हुआ यहाँ पर। और अगर हमने रेवेन्यू मालूम करना है तो रेवेन्यू होता है P डॉट Q, उस पर हमने P की वैल्यू पुट की 11 माइनस Q और उसको Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल फॉर्म रेवेन्यू फंक्शन की हमारे पास ये आ जाएगी 11Q माइनस Q स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 6 7, इस मसावात में Q इज़ इक्वल टू 11Q माइनस Q स्क्वायर में पुट करके ये आंसर्स फाइंड आउट किए। मैं आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट्स नोट कर लें इसको यहाँ से और फिर इसको खुद सॉल्व करें। पहले रेवेन्यू निकाल लें गोशवारे में, फिर उसको क्वांटिटी पे डिवाइड करके एवरेज रेवेन्यू निकाल लें और चेंज निकाल के आप मार्जिन रेवेन्यू निकाल लें। इन तीनों को ड्रॉ करेंगे अलग अलग, 2 ग्राफ्स में अलग अलग ड्रॉ कर लें या एक में ड्रॉ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 में करने से ये होगा कि आप कंपैरिजन आपके लिए करना आसान हो जाएगा जब मैक्सिमम पॉइंट का मार्जिनल रेवेन्यू के साथ कंपैरिजन करना होगा। तो ऊपर वाले ग्राफ में टोटल रेवेन्यू सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है, जो कि शुरू में बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर स्लो बढ़ता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है और फिर डिक्रीज़ करने लग जाता है। गोशवारे में भी आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो है इसकी हाईएस्ट वैल्यू 30 है, 30 और फिर दोबारा ये डिक्रीज़ करने लग गया। तो ये हम देख सकते हैं ये कितनी इकाई है, छठी इकाई पे ये हाईएस्ट है, उसके बाद ये डिक्रीज़ करना शुरू हो गया। फिर हम आ जाते हैं मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू पे, दोनों को अपने गोशवारे से देख के ड्रॉ करेंगे और उसको ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू किस वक्त ज़ीरो था, जब छठी इकाई थी आउटपुट की, तो ये उस वक्त ज़ीरो है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कंपैरिजन अगर करें कि मार्जिन रेवेन्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है, जब तक टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव हिस्से में है, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे चला गया तो मार्जिन रेवेन्यू ज़ीरो हो गया, और जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ करने लग गया तो मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव में चला गया। ये इसका रिलेशनशिप है, जस्ट लाइक टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपको याद होगा स्टूडेंट्स, ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो ये है ये मोनोपोली की सूरत में इस तरह से फर्म बिहेव करती है, और फर्म का टारगेट होगा कि वो कभी भी रेवेन्यू को डिक्रीज़ ना होने दे या मार्जिन रेवेन्यू उसके नेगेटिव में ना जाए, उससे पहले ही वो अपनी वहाँ तक आउटपुट को रोक देगी। ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आपके सामने, इनको प्रिपेयर कर लेना है आप अपने चैप्टर को देख लेंगे शुरू से, जो हमने मसारिफ़ पैदाइश के बारे में पढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, डिफरेंट उसके जो कर्व्स के बारे में पढ़ा था, उनके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में होगा या लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में होगा, दोनों सूरतों में यहाँ पर ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपके सामने, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, रेवेन्यूज़ क्या है, उसकी टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन, उसके बाद उसमें से एवरेज रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करना है, मार्जिन रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करना है, और दोनों जो हैं जो ये कर्व्स हम बनाएंगे उसके ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद हम देखेंगे कि अगर फर्म मुकम्मल मुकाबले के तहत काम कर रही है तब उसके ये ग्राफ्स, ये कर्व्स कैसे होंगे, और अगर अजारादारी के तहत फर्म काम कर रही है तो तब उसके ग्राफ्स जो हैं वो किस तरह के होंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।